नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवासु नर्सिंग क्लासेस में। मैं शिवानी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनाटॉमी। जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स है, ऐसे कौन से डायग्राम्स है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम जितने भी डायग्राम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे डायग्राम्स आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इन डायग्राम्स के अलावा ही शायद ही कोई ऐसे डायग्राम्स होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। सारे डायग्राम्स इसी में से आएंगे, ठीक है। तो सभी अपने नोट्स निकाल के बैठे और सारे टॉपिक के नाम लिख के रखिए ताकि आप उन डायग्राम्स की क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको, ताकि जब आपको एग्जाम में आपके लिए डायग्राम लिखने के लिए आएंगे तो आप इजीली वो डायग्राम ड्रॉ कर पाओ, ठीक है। ओके, सो हम मूव करते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो कि मेन एग्जाम में आते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, और अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम भी अगर होते हैं तो उसमें भी कौन से डायग्राम्स पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो हम मूव करते हैं कौन से डायग्राम्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये किसका डायग्राम है। तो ये जो पूरा डायग्राम है बच्चों किसका है? ह्यूमन सेल का है, ठीक है। कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सेल होती है तो सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम में डायग्राम बनाने का सही तरीका क्या होता है कि जब भी आप डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम तो आपको प्रॉपर्ली बनाना है, प्लस उसके साथ में उसके जो ये नाम है उसको प्रॉपर्ली आपको क्या करना है, एनलिस्ट करना है, एनिमरेट करना है, ठीक है। एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ड्रॉ द एनलिस्ट डायग्राम ऑफ सेल, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछा उसने कि अगर आप सेल का डायग्राम बना रहे हो तो आपको उसको एनलिस्ट करना है। एनलिस्ट मतलब कि सेल के हर एक ऑर्गन को आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली डायग्रामेटिक लिखना है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेल के अंदर जैसे हमने देखा कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, तो आपको यहाँ लिखना है कि ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आप ये येलो कलर का एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं। ईआर का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। फिर आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा है, ये स्ट्रक्चर इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं गोल्गी एपरेटस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गोल्गी एपरेटस कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेल के जितने भी डायग्राम है जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं सबको एक एक को आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली एनलिस्ट करना है, उसके नाम लिखना है। क्लियर हो गया? तो सेल है जो कि एग्जाम में आता ही आता है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का मेन एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन से डायग्राम आते हैं, ठीक है। ओके, सबको नाम लिखते चलना है, नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप सब कमेंट करेंगे बच्चे कि ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सारे बच्चों को कमेंट करना है किस चीज का स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर है किसका? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है। आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा कि ड्रॉ द एनलिस्ट डायग्राम्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रैक्ट क्या होता है? माउथ से लेकर के एनाल कैनाल तक का जो पूरा रास्ता है वो किसके अंदर आता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर ने पूछा है कि ड्रॉ द एनलिस्ट डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो आपको कैसे बनाना है? ऐसे ही डायग्राम बनाना है, माउथ से लेके शुरू करना है आपको। तो कैसे शुरू करोगे आप? पहले आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले आपको क्या देखने को मिला? माउथ देखने के लिए मिला, ठीक है। ओके, फिर माउथ से जैसे ही आप थोड़े नीचे आए तो आपको एक स्ट्रक्चर मिला, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्या कहा? ईसोफेगस कहा, ठीक है। ओके, ईसोफेगस से आप थोड़ा नीचे आए तो ये जो स्ट्रक्चर मिला आपको क्या मिला? स्टोमक मिला, ठीक है। फिर स्टोमक से आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको क्या मिलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है। क्या मिलती है आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ओके, फिर थोड़ा सा आप नीचे आते हो तो ये जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है इसे क्या कहते हैं हम? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से आप नीचे आते हो तो मिलता है आपको रेक्टम, फिर रेक्टम से नीचे आते हो मिलता है एनाल कैनाल। तो ये सारे डायग्राम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और क्या होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में? तो इसमें होती है हमारी पेनक्रियाज होती है, ठीक है। जो लीवर है, जो लीवर भी किस में आता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आता है। गॉल ब्लैडर भी किस में आता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आता है। मतलब कि अगर
अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि इनलिस्ट द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल, तो आपको ये सारी चीजें एग्जाम में लिखनी है। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चले, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, और किस चीज का डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है? तो सब बच्चे कमेंट करेंगे ये किस चीज का डायग्राम है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? हार्ट का। ठीक है, कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ही आपको इसका डायग्राम बनाना है प्लस उसके नाम लिखना है। ठीक है, ठीक है, फिर कौन सी आर्टरी है जो कि हमारे जो हार्ट में ब्लड को लाती है, कौन सी वेन है जो ब्लड को ले जाती है, उसके आपको नाम लिखना है। ठीक है, ओके, जैसे ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ओके, फिर ये जो आर्टरी है ये गई है, ये कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। ये जो आर्टरी गई है ये कौन सा है? अवोर्टा है। तो ऐसे आपको हार्ट का क्या लिखना है? पूरा डायग्राम बनाना है और उसके अंदर कौन से हार्ट के कौन से पार्ट होते हैं उसको प्रॉपर्ली आपको क्या करना है? इनलिस्ट करना है। ठीक है, तो हार्ट का स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर पूछा जाता है एग्जाम में? आई। ठीक है, हमारी जो ह्यूमन आई है उसका स्ट्रक्चर भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि जो आई होती है, आई का कौन सा पार्ट है जिसे कंजक्टिवा कहा जाता है, आई के किस पार्ट को आइरिस कहा जाता है, आई के किस पार्ट को कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, प्यूपिल वाला पार्ट जो अगर हम देखिए आई का तो कौन सा होता है, ये सारी चीजें, जैसे ये क्या हो गया? प्यूपिल हो गया। ठीक है, ओके, ये जो आउटर लेयर ऑफ आई होती है जिसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, आई के पीछे में एक ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, ओके, फिर हम गए यहाँ पे थोड़े से नीचे, आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे क्या कहा जाता है? ये जो दिख रहा है आपको, इसे कहा जाता है कंजक्टिवा। क्या कहते हैं हम इसे? कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा के थोड़े से पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? स्क्लेरा मिलेगा। जो हमारी आई का जो व्हाइट पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है देखने के लिए? सिलियरी बॉडी, जिसने लेंस को होल्ड करके रखा है उसे क्या कहते हैं? सिलियरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, ओके, सेल का जो बीच वाला पार्ट होता है हमें उसे क्या कहते हैं? विट्रस बॉडी कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, देन जो हमारी आई की जो लेयर होती है उसमें क्या क्या होती है? तो आई की मसल्स लेयर को हम क्या कहते हैं? मस्क्यूला कहते हैं। ठीक है, फिर आई में क्या होता है? उसके बाद में रेटिना होता है, रेटिना के जस्ट बाद में क्या होता है? कोरोइड होता है। ठीक है, आई में जो नर्व सप्लाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये जो जंक्शन होता है जहां से आई की नर्व जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हर एक ऑर्गन को आपको क्या, पहले तो उसका डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना है, फिर उसके जो नाम है उसको प्रॉपर्ली एनलिस्ट करना है, इन्यूमरेट करना है। ठीक है, किसके बारे में हमने पढ़ा? ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, और उसमें जो उसके नाम थे वो आपको प्रॉपर्ली लिखना है। ठीक है, ओके, एग्जाम में आता ही आता है ये, आप चाहे सप्लीमेंट्री का एग्जाम दो चाहे आप मेन एग्जाम दो। ठीक है, ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप? ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? तो ये जो पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर। हमारे जो कान होते हैं, ईयर होता है, उसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके, कि हमारा जो ईयर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, तो तीनों को फिर आपको लिखना है। ठीक है, कि आपका जो कान का वो पार्ट जो आप देख पा रहे हो वो क्या होता है? आउटर ईयर होता है। तो ये आउटर ईयर हो गया। ठीक है, फिर आउटर ईयर से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा गोल्ड कलर का स्ट्रक्चर, ये जिसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कान के पर्दे को क्या कहते हैं? हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? मेलस, इनकस और एक क्या होती है? स्टेप्स। जो हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, फिर और हमारे कान में क्या होता है? सेमी सर्कुलर केनाल होता है। कौन सा? ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जैसे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कुलर केनाल कहते हैं। ठीक है, हमारे जो ईयर है, हमारे कान में जो नर्व सप्लाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं। ठीक है, कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व, 2 नर्व होती है हमारी ईयर में जो क्या करती है? नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और ये जो हमने ये जो राउंड राउंड कलर का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है इसका नाम क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? कोक्लिया कहते हैं। ठीक है, ओके, फिर इसके अंदर एक क्या होती है? एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब का नाम क्या होता है? यूस्ट्रिचियन ट्यूब। हमारे कान में एक एयर पैसेज के लिए क्या होता है? एक ट्यूब होती है जिसे हम क्या कहते हैं? यूस्ट्रिचियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, कान के पर्दे को मैंने बताया कि इसे हम क्या कहते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमारे कान में हमने 3
3 पार्ट में डिवाइड किया ईयर को, तो सारी चीजें आपको एक तो डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना है, उसके नाम प्रॉपर्ली लिखना है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ओके। अब हमने ईयर देख लिया। और कौन से डायग्राम्स है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में? किडनी की, जो हमारी किडनी है, हमारी किडनी का डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं कि इनलिस्ट द डायग्राम ऑफ किडनी, मतलब किडनी का डायग्राम ड्रॉ करिए, उसके नाम लिखिए। ठीक है, क्या क्या होता है किडनी में। ठीक है, ओके। तो आपको लिखना है, अगर सिर्फ इंडिविजुअल किडनी पूछते हैं तो आपको ये डायग्राम बनाना है। अगर वो बोलते हैं पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का आप डायग्राम बनाइए तो फिर आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या बनाना है कि किडनी कहाँ होती है, तो ये जो है ये किडनी है। ठीक है, किडनी के बाद में हमने देखा, फिर वो पूछेगा उसमें आपको यूरेटर बताना है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है? यूरेटर है। फिर आप जहां पे यूरिन स्टोर होती है उसे क्या कहते हैं हम? तो इसे हम कहते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो आप ये डायग्राम बनाओगे। अगर आपसे पूछते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर बनाइए तो किडनी में आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो किडनी का डायग्राम बनाना है, फिर उसके हर एक पार्ट को लिखना है। ठीक है, कि रीनल कैप्सूल कहाँ होता है, रीनल मेड्यूला कहाँ होता है, रीनल पेल्विस कहाँ होता है, यूरेटर कहाँ होता है, हर एक चीज को आपको प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और कौन सा डायग्राम है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है? तो ये देख पा रहे होंगे किस चीज का स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारी जो मसल होती है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में टाइप्स ऑफ मसल का डायग्राम आपसे पूछेगा कि टाइप्स ऑफ मसल्स कितनी होती है, तो 3 टाइप की मसल हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? तो वो देखते हैं। तो सबसे पहली जो मसल होती है जिसे हम क्या कहते हैं? तो स्केलेटन मसल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कौन सी मसल है? तो ये मसल होती है स्केलेटन मसल। क्लियर हो गया? ठीक है, और कौन सी मसल होती है? कार्डिक मसल। कार्डिक मसल जो कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट में, क्योंकि कार्डिक बॉडी रिलेटेड है किससे? हार्ट से रिलेटेड है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है तो ये आपसे पूछा जाएगा। और कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल, जिससे हमारे क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो बनाता है, तो वो कौन बनाता है? जो स्मूथ मसल्स होती है वो क्या बनाती है? हमारी बॉडी के ऑर्गन बनाती है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ मसल, कि हमारी बॉडी में कितने टाइप की मसल है और उनका स्ट्रक्चर क्या है, और हर की आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो 3 प्रकार की मसल, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। ठीक है, ओके। तो आपको ऐसे एग्जाम में डायग्राम भी बनाना है और उनके नाम भी लिखना है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और क्या कौन सा डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में? ये आप देख पा रहे होंगे ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? तो ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, कि एक जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो फीमेल की बॉडी में क्या होता है? यूट्रस होता है। ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये है यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूट्रस से आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये जो पाथवे आपको दिख रहा है फीमेल में, इसे हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्विक्स। ठीक है, जहां से बेबी डिलीवर होता है उस पार्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं? हम इसे वेजाइना कहते हैं। ठीक है, अगर हम यूट्रस से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब जा रही है, इस ट्यूब को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है? 2 होती है, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, ओके। फैलोपियन ट्यूब से थोड़ा सा हम इधर जाएंगे तो आपको ये राउंड राउंड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे क्या कहते हैं? हम इसे ओवरी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूछेंगे तो आपको क्या बनाना है? ये बनाना है। इसमें क्या क्या चीजें लिखना है? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, ये वाला डायग्राम बनाना है। और हर एक चीज को आपको प्रॉपर्ली क्या लिखना है? लेबल करना है। ठीक है, लेबल करना आपको नहीं भूलना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर और क्या आता है? ठीक है, इसके पहले हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अब हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एक मेल में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या आता है, जिसमें हमने देखा क्या क्या देखा हमने? ग्लांस पेनिस। मेल में क्या होता है? ग्लांस पेनिस होता है। ठीक है, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये जो राउंड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। मेल में क्या होती है? 2 टेस्टिस होती है। ठीक है, ओके। टेस्टिस के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? इपिडिडाइमिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपिडिडाइमिस। फिर एक ये जो ट्यूब जाती है मेल्स में, इस ट्यूब को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम डक्टस डिफरेंसेस। क्या कहते हैं हम इसे? डक्टस डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर क्या होता है? मेल में इजैकुलेटरी डक्ट होती है। क्या होती है? इजैकुलेटरी डक्ट होती है। ठीक है, फिर जहां पे यूरिन स्टोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ओके। फिर क्या
पाया जाता है मेल में? एक ये पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल कहते हैं, ठीक है, ओके। और क्या होता है इनमें? प्रोस्टेट ग्लैंड भी पाई जाती है। तो ये अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहे हो तो आपको ये पूरे नाम प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? पेनिस होता है, ठीक है। मेल में क्या पाया जाता है? पेनिस पाया जाता है। तो ये सारे नाम प्रॉपरली आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ओके। और क्या नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अब ये जो एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ह्यूमन ब्रेन का। कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसका क्या डायग्राम होता है, उसके नाम, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है, ओके। जैसे आप देख पा रहे होंगे, आपको ये जो सबसे बड़ा विजिबल पार्ट जो दिख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है, ओके। अगर आप सेरिब्रम के पास जाओगे तो आपको यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो ये क्या क्या होता है? तो जिसके अंदर क्या क्या आता है? हमारा सबसे पहला पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम पोन्स कहते हैं। पोन्स के जस्ट आप नीचे आओगे तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्टिविटी होती है किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की कनेक्टिविटी होती है। तो आपको अगर लिखने को आता है एग्जाम में कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर लिखना है तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, प्लस उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं वो आपको प्रेजेंट लिखना होगा, ठीक है, ओके। ब्रेन में हाइंड ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होता है, ठीक है। ब्रेन में क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो ये सारे नाम आपको क्या लिखना है? एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, चाहे आप मेन एग्जाम दो, चाहे आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दो, क्लियर है, ठीक है। और क्या नेक्स्ट स्ट्रक्चर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। कि हमारे ब्रेन की जो सेल होती है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, नर्व्स कहते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? तो ब्रेन में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं उनका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। कि ब्रेन में क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन में भी क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये ब्रेन का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई? टर्मिनल बटन्स हो गई। ब्रेन में क्या होता है? एक्सॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेन में एक्सॉन्स होते हैं। और ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर लिखना है, किसका? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर लिखना है कि न्यूरॉन के किस किस पार्ट को क्या क्या कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन के बीच वाले पार्ट को हम सोमा कहते हैं। ब्रेन के बीच में भी केंद्रक प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, ओके। यहां से लेके ये जो पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। हर एक्सॉन के बीच में जो गैप दिख रहा है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? तो इस गैप को हम नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं, ठीक है। ब्रेन में क्या पाई जाती है? स्वान सेल्स पाई जाती है न्यूरॉन पे। और क्या होती है? इसमें माइलिन शीट भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओके। और लास्ट में जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है, ओके। तो ब्रेन में जो न्यूरॉन है, आपसे पूछेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एनलिस्ट द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। कि न्यूरॉन के कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो डायग्राम बनाना है, प्लस उसके नाम को भी आपको प्रॉपर्ली एनालिस्ट करना है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में? लीवर की स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, की जो लीवर का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमारा लीवर है, इसको दो लोब में डिवाइड किया गया है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है। लीवर में जो वेन होती है, कौन सी होती है? हेपेटिक वेन होती है। हेपेटिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। राइट हेपेटिक और क्या होता है लीवर में? राइट हेपेटिक डक्ट पाई जाती है लीवर में। और क्या होती है? पोर्टल वेन पाई जाती है लीवर में, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट होती है हमारी लीवर में, ठीक है। और क्या पाया जाता है? गॉल ब्लैडर। आपको ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। और क्या पाया जाता है? इसमें सिस्टिक डक्ट पाई जाती है। तो ये सारी चीजें आपको लीवर का डायग्राम बनाना है, प्लस उसके अंदर कौन सी डक्ट्स पाई जाती है, कितने लोब्स पाए जाते हैं, हर चीज का नाम आपको क्या लिखना है? नीट एंड क्लीन आपको लिखना है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। और क्या स्ट्रक्चर पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम देख लेते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। आपको अकेला ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लंग, कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो लंग है, जो फेफड़े है, आपको स्पेशली इसका स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आ सकता है, या तो बोलेगा वो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए, ठीक है। अगर लंग्स का डायग्राम बनाने को आपको आता है तब तो आपको लंग बनाना है कि हमारी बॉडी में लंग कितने होते हैं, तो 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। एक राइट लंग हो गया और एक कौन सा हो गया? लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है, ओके।
फिर और क्या होता है, यहाँ पे ये जो ट्यूब होती है इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया से कनेक्टिविटी होती है किसकी, ब्रोनकस की। फिर ब्रोनकस वापस से फर्दर डिवाइड होता है तो ब्रोनकियोल्स में जाता है। फिर ब्रोनकियोल्स के बाद में किस में जाता है, ट्रेकिया, ब्रोनकस, ब्रोनकियोल, और फिर क्या होता है, फिर वो छोटी छोटी बटन जैसे स्ट्रक्चर दिखता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं। तो सब आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्ली उनके नाम लिखना है, ठीक है। लंग्स में अगर आपसे पूछा है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की है तो फिर आपको स्टार्ट करना है नोज। नोज के बाद में आप जाओगे यहाँ पे लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद में जाओगे तो आप ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद जाओगे तो आपको मिलेंगे 2 ब्रोनकस, फिर ब्रोनकियोल्स, फिर ब्रोनकियोल्स के बाद में ट्रेकिया, ब्रोनकस, ब्रोनकियोल्स, और फिर आपको मिलेगी एल्वेलाई। तो ये सारे जो आएंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगे। और सिर्फ लंग का पूछोगे तो फिर आपको ये डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही अलग अलग एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर और क्या देखने को मिलता है हमको, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, स्टोमक का, ठीक है। कि हमारी बॉडी में जो स्टोमक होता है उसका शेप साइज क्या होता है, तो आपको उसका प्रॉपरली डायग्राम बनाना है और उसके अंदर कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि जो स्टोमक होता है, स्टोमक के ऊपर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है, ओके। फिर स्टोमक के अंदर ये जो छोटा कर्वेचर है इसे हम लेजर कर्वेचर कहते हैं। स्टोमक में जो बड़ा कर्व होता है इसे हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। यूट्रस के जो अपर पार्ट को हम फंडस कहते हैं। यूट्रस का जो बीच का पार्ट होता है इसे हम स्टोमक बॉडी कहते हैं। फिर ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं। फिर यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर से ही कनेक्टिविटी होती है किसकी, डिओडेनम की कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है प्लस उसके अंदर कौन से जो पार्ट्स होते हैं स्टोमक के प्रेजेंट होते हैं उसको प्रॉपरली आपको लिखना है, ठीक है, ओके। क्लियर हो गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। और किस चीज का एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ टंग, कि हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है, इसका स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कि इसमें कितने प्रकार के पेपिलास प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किसका है, टंग का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओके। अब हमारी टंग में 3 एरिया होते हैं जो अलग अलग डिवाइड होते हैं। जैसे आपको पीछे में जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है व्हाइट कलर के, ये क्या होते हैं, तो आप ये जो पीछे में व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं सर्कमवेलेट पेपिला। ये क्या है, सर्कमवेलेट पेपिला होते हैं, ठीक है, ओके। फिर लैटरल में ये जो होते हैं जो आपको टेस्ट बताते हैं ये होते हैं क्या, फैलेट पेपिला होते हैं, ठीक है। और हमारी जो जीभ की स्टार्टिंग में जो पेपिला प्रेजेंट होते हैं वो किस चीज का टेस्ट बताते हैं, वो फंगीफॉर्म पेपिला होते हैं। मतलब हमारी टंग में 3 प्रकार के पेपिला होते हैं, स्टार्टिंग में फंगीफॉर्म, लेटरल पार्ट ऑफ टंग में जो होते हैं वो फिलीफॉर्म होते हैं, और जो पीछे हमारे टंग के बेस में जो पेपिला प्रेजेंट होते हैं उसे हम सर्कमवेलेंट प्रेजेंट पेपिला कहते हैं, ठीक है। तो इन सबका आपको क्या लिखना है, डायग्राम बनाना है प्लस इन सबके आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है, ओके। और क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, होप हमने जो डायग्राम्स देखे हैं वो आपको समझ आए होंगे कि कौन से डायग्राम्स है जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।